लोकसभा में पेश किया गया वक्फ संशोधन बिल पेश करते ही विपक्ष का हंगामा। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा, यह बिल अधिकारों पर चोट है, संविधान पर हमला है। यह बिल वक्फ बिल संशोधन पर सरकार को मिला सहयोगी दलों का साथ। जेडीयू, एनसीपी और टीडीपी ने किया समर्थन। लोकसभा में बोले सांसद ललन सिंह, संशोधन बिल मुस्लिम विरोधी नहीं, बिल से मस्जिदों को नहीं पहुंचेगा नुकसान। शिवसेना शिंदे गुट ने वक्फ बिल का किया समर्थन। लोकसभा में बोले सांसद श्रीकांत शिंदे, विपक्ष को न्यायपालिका पर विश्वास नहीं, पारदर्शिता जवाबदेही के लिए लाया जा रहा है बिल। एसपी ने वक्फ संशोधन बिल पर जताया विरोध। एसपी सांसद अखिलेश यादव ने बिल को बताया आजादी के खिलाफ, कहा सोची समझी राजनीति के तहत बिल लाया गया। ओवैसी ने वक्फ संशोधन बिल का किया विरोध, कहा धार्मिक आजादी के खिलाफ यह बिल से देश को बांटने का काम किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम में भेदभाव किया जा रहा है। वक्फ बिल के खिलाफ शरद पवार की एनसीपी। लोकसभा में सुप्रिया सुले बिल के प्रावधान और टाइमिंग पर सवाल उन्होंने उठाया, कहा बिना चर्चा के आया बिल, राज्यों का अधिकार न छीना जाए। विपक्ष के आरोपों पर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने दिया जवाब, कहा बिल किसी की धार्मिक आजादी के खिलाफ नहीं। संसद परिसर में विपक्षी सांसदों का महंगाई के विरोध में प्रदर्शन। किसानों को एमएसपी देने की मांग, केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष ने की जमकर नारेबाजी। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ हंगामे से हुए नाराज, कहा विपक्ष के नेता ने मेरे खिलाफ टिप्पणी की, मेरा लगातार अपमान किया जा रहा है। विनेश फोगाट के मुद्दे पर राज्यसभा में बोले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, कहा पूरा देश विनेश फोगाट के साथ, विनेश के मुद्दे पर राजनीति ना हो। विनेश फोगाट ने कुश्ती से लिया संन्यास। एक्स पर लिखा, मां कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना, आपका सपना मेरी हिम्मत सब टूट चुके, इससे ज्यादा ताकत अब नहीं रही, अलविदा कुश्ती। विनेश फोगाट के संन्यास पर बोले विनेश के चाचा महावीर फोगाट, कहा विनेश को अभी और खेलना है, हम सब मिलकर उसे समझाएंगे। विनेश के संन्यास पर बोले रेसलर बजरंग पूनिया, विनेश आप हारी नहीं, हराया गया, हमारे लिए आप हमेशा विजेता ही रहेंगी, आप भारत का अभिमान हो। विनेश फोगाट के अयोग्य होने पर बोले कांग्रेस के नेता दीपेंद्र हुड्डा, कहा यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। दीपेंद्र हुड्डा ने की मांग, विनेश फोगाट को भेजा जाए राज्यसभा। हरियाणा के सोनीपत में विनेश फोगाट के अयोग्य होने पर सड़कों पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता। ओलंपिक संघ और केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। विनेश का कुश्ती से संन्यास लेना बताया दुर्भाग्यपूर्ण। विनेश फोगाट के अयोग्य और संन्यास लेने पर पटना में लगाया गया पोस्टर में विनेश फोगाट, राहुल गांधी, प्रधानमंत्री मोदी, बृजभूषण सिंह और गौतम अडानी की तस्वीर। पोस्टर के जरिए कांग्रेस ने दर्ज किया विरोध। उद्धव ठाकरे ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की। अरविंद केजरीवाल के माता पिता से भी मिले उद्धव ठाकरे। दिल्ली एयरपोर्ट पर पंजाब की जनता के सीएम भगवंत मान की बड़ी सौगात। दिल्ली एयरपोर्ट पर पंजाबियों के लिए खुला स्पेशल सुविधा केंद्र। सुविधा केंद्र पर मिलेगी कई तरह की सेवाएं। बांग्लादेश से लगातार आ रही है हिंसा की तस्वीरें। बीएनपी और जमात के कार्यकर्ताओं ने जलाया सेना के रिटायर्ड मेजर का घर। बांग्लादेश बॉर्डर पर घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम। पश्चिम बंगाल की सीमा से घुसने की कोशिश कर रहे थे करीब 150 बांग्लादेशी। बीएसएफ ने रोकी घुसपैठ। बांग्लादेश से मेडिकल वीजा से भारत वापसी कर रहे भारतीय बस में सवार होकर भारत में एंट्री। कई ट्रक भी भारत में आने शुरू। मणिशंकर अय्यर के बयान पर बोले बीजेपी के सांसद अजय भट्ट, ये लोग देश का माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, इनकी मति खराब हो गई। मणिशंकर के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार, कहा कांग्रेस का टुकड़े टुकड़े गैंग का एजेंडा। राहुल गांधी को देश से ममता नहीं है, ये देश में गृह युद्ध चाहते हैं। आरबीआई ने मौद्रिक नीति का किया ऐलान। ब्याज दरों में नहीं किया गया बदलाव। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। 6.5% रेपो रेट बरकरार। 15 अगस्त को लेकर दिल्ली में हाई अलर्ट। दिल्ली के भीड़भाड़ वाले इलाकों में संदिग्ध आतंकियों की तस्वीरें लगाई गईं। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती। हाजी अली दरगाह के नवीनीकरण के लिए अक्षय कुमार ने दिए 1 करोड़ 21 लाख रुपए दान। हाजी अली दरगाह ट्रस्ट ने दी जानकारी। ट्रस्ट की तरफ से अक्षय कुमार का जोरदार स्वागत।
पीएम मोदी इस हफ्ते जा सकते हैं केरल के वायनाड। 10 या 11 अगस्त को वायनाड का कर सकते हैं दौरा। वायनाड की स्थिति का जायजा ले सकते हैं। केरल के वायनाड में विनाशकारी भूस्खलन, मरने वालों की संख्या बढ़कर 417। आपदा प्रभावित इलाकों में अभी भी सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। चमोली जिले की निजमुला घाटी में गौड़ा गांव के पास भूस्खलन, बद्रीनाथ के पास देर रात तक भारी बारिश, वीडियो आया है सामने। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में लगातार हो रहा है लैंडस्लाइड, पहाड़ी से गिर रहे हैं बोल्डर। केदारनाथ धाम में भी मौसम खराब, केदारनाथ धाम में फंसे करीब 40 लोगों का नहीं हो पा रहा रेस्क्यू। यूपी के प्रयागराज में लगातार गंगा यमुना नदी का बढ़ रहा है पानी, प्रयागराज के कई इलाके पानी में डूबे, निचले इलाकों के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल के पूर्व सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन, 80 साल की उम्र में ली अंतिम सांसें, लंबे समय से बीमार चल रहे थे। गुजरात एटीएस को मिली बड़ी कामयाबी, महाराष्ट्र से 800 करोड़ की ड्रग्स जब्त। भिवंडी स्थित फ्लैट से बरामद हुई ड्रग्स, मौके से 2 लोगों की गिरफ्तारी। नवी मुंबई में एक लड़के ने अपनी महिला मित्र को पत्थर से बांधकर समुद्र में फेंका, बाद में खुद भी लगाई समुद्र में छलांग, लड़की की लाश बरामद। लड़के की तलाश जारी है, हत्या का मकसद साफ नहीं।